کہ मोहब्बत 3 किस्म है। तभी मोहब्बत की मिसाल ऐसे है जैसे आशिक अपने माशूक के साथ मोहब्बत करता है। क्या कहते हैं माशूकों का जो निशाना सब तुम्हारे पास है, इसलिए आशिक हुआ मैं तो मेरा माशूक है। माशूकों से क्या मजा है आशिकों से पूछियो, शाखे गुल में क्या मजा है बुलबुलों से पूछियो। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. अल्लाह ने फरमाया कि मोहब्बत के बारे में कि मोहब्बत की अक़साम मुख्तलिफ अक़साम है। मैंने पहले बताया कि मोहब्बत 3 किस्म है। तभी मोहब्बत अक़ली मोहब्बत और शरई मोहब्बत। तभी मोहब्बत की मिसाल ऐसे है जैसे आशिक अपने माशूक के साथ मोहब्बत करता है। क्या कहते हैं माशूकों का जो निशाना सब तुम्हारे पास है, इसलिए आशिक हुआ मैं तो मेरा माशूक है। माशूकों से क्या मजा है आशिकों से पूछियो, शाखे गुल में क्या मजा है बुलबुलों से पूछियो। तो एक मोहब्बत, एक इश्क क्या है, इश्क मिजाजी, और एक मोहब्बत अकली है और एक मोहब्बत शरई मोहब्बत है। तभी मोहब्बत की मिसाल इसे जैसे आशिक अपने माशूक के साथ मोहब्बत करता है, या खाविन को अपने बीवी से मोहब्बत, और वालिदैन को औलाद से मोहब्बत, और दीगर अजीज व अकारिब अपने रिश्तेदारों से जो मोहब्बत होती है, इसको क्या कहते हैं, तभी मोहब्बत। और अकली और शरई मोहब्बत की मिसाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से मिलते हैं, जिसे अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलिन युकर्रिबुनी इला हुब्बिका। यानी आए अल्लाह मुझे अपने मोहब्बत अता कर और उसकी मोहब्बत अता कर जो तुझसे मोहब्बत करता है, और ऐसे अमल की मोहब्बत अता कर जो मुझे तेरी मोहब्बत के करीब कर दे, और ऐसे अमल की मोहब्बत अता कर जो मुझे तेरे मोहब्बत के करीब कर दे। और आखिर में यह भी आता है वजअल हुब्बका अहब्बा इलैया मिन नफ्सी व अहली व माली व मिनल माइल बारिद। ऐ अल्लाह अपने मोहब्बत को मेरी नफ्स, मेरी जात, मेरी अहल व याल और मेरी माल व दौलत और ठंडे पानी से ज्यादा महबूब बना दे। ऐ अल्लाह अपने मोहब्बत को मेरे नफ्स, मेरी जात, मेरे अहल व याल, मेरे माल व दौलत और ठंडे पानी से भी ज्यादा महबूब बना दे। यहां पर ठंडा पानी की मिसाल इसलिए आया है कि बतौर खास की जिक्र फरमाया। ठंडा पानी जो गर्म इलाका है, गर्म ममालिक में यह एक अजीम नियामत होता है इन लोगों के लिए, जैसा कि जिसकी जरिए से इंसान राहत हासिल कर सकते हैं, आराम हासिल कर सकते हैं। तो इसी वजह से यहां ठंडा पानी के बारे में मिसाल पेश की है। अब मेरे दोस्तों इसी तरीके से हदीस शरीफ में आता है कि जिस शख्स की दिल में अल्लाह और उसकी रसूल की मोहब्बत बाकी तमाम चीजों से ज्यादा होगी, अल्लाह और उसकी रसूल की मोहब्बत बाकी तमाम चीजों से ज्यादा होगी, उसका ईमान कामिल हो गया है। लेकिन कुरान पाक ने इस बात की वजाहत फरमाई कि अल्लाह और उसकी रसूल की मोहब्बत की मुख्तलिफ अक़साम है। अल्लाह की मोहब्बत इसालतन और बिज़ात होना चाहिए, और रसूल की मोहब्बत अल्लाह ही के हुक्म से होती है। रसूल की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म से होता है। तो अल्लाह की मोहब्बत असली और बिज़ात, और रसूल की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म से होती है। यानी नबी के साथ उम्मती की मोहब्बत को नेकी के साथ मशरूत कर दिया गया। जैसे सूरह मुमतहना में है, जहां औरतों से बाइत लेने का जिक्र आता है,
تو فرمایا کہ उनसे आहत लें कि वो शिरक नहीं करेगी, चोरी और जिना नहीं करेगी, जिना की इर्तिकाब नहीं करेंगे, औलाद को कत्ल नहीं करेगी, बोतान नहीं बंदेगी, वला तासीन काफी मारूफिन, और नेकी की काम में आपकी नफरमानी नहीं करेगी। और बाज मकामात पर मतलब रसूल की इताअत को अल्लाह की इताअत करार दिया है, जैसे वमन युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह, वो शख्स जिसने अल्लाह की रसूल की इताअत की है वो गोया कि अल्लाह की इताअत की है, और जिसने अल्लाह की इताअत की है, मेरे दोस्तों दूसरी जगह में अल्लाह ने फरमाया वमन युतिर रसूल फक़द वमन युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, वमन युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत करो। ताहम ये इताअत और इबादत में फर्क है, ये इताअत और इबादत में फर्क है। इबादत करो तो किसकी? अल्लाह की करो, और इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की हो सकती है, और इताअत रसूल की भी इस तरह फर्ज है जैसे अल्लाह ताला की फर्ज है। इसी तरीके से इताअत इबादत अल्लाह की फर्ज है इबादत, और इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इसी तरह फर्ज है जिस तरह अल्लाह ताला की फर्ज है इताअत रसूल की। तिरमिज़ी शरीफ के हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ुरकुम मिन निअमिही, लोगों अल्लाह से मोहब्बत करो कि इसने तुम्हें नियामतें अता की है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ में है कि लोगों अल्लाह से मोहब्बत करो कि उसने तुम्हें नियामतें अता की है, उसने तुम्हें नियामतें अता की है, और वो मुनइम हकीकी है, और हकीकी नियामत वाले हैं, वो मुनइम हकीकी है। तुम्हारे अपना वजूद और उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं ये सब अल्लाह ताला की इनामात है, ये सब अल्लाह ताला की इनामात है, लिहाजा उससे मोहब्बत करो। फिर फरमाया अहिब्बुनी लिहुब्बिल्लाह, खुदा ताला की मोहब्बत की वजह से मेरे साथ भी मोहब्बत करो, अल्लाह ताला की मोहब्बत की वजह से मेरे साथ भी मोहब्बत करो। मैंने तुम्हें अल्लाह ताला का रास्ता और उसका पैगाम पहुंचाया, मैंने अल्लाह की दीन और उसका पैगाम मैंने तुम्हें बताया, और अल्लाह की सीधे रास्ता तुम्हें मैंने बताया, और उसका कलाम और उसकी शरीयत तुमको दी है। और फिर फरमाया कि मेरी वजह से मेरे अहले बैत के साथ भी मोहब्बत करो, फिर फरमाया कि मेरी वजह से मेरे अहले बैत के साथ भी मोहब्बत करो। जब भी तुम दुआ मांगो, जब भी तुम दरूद भेजो, अल्लाह के रसूल के ऊपर और उनके अहले बैत के ऊपर भी भेजा करो, वह अहले बैत ही। अब मेरे दोस्तों बात यहां पर यह है, क़यामत तो अभी दूर की बात है, कुरान पाक शाहिद है कि मुशरिकीन बाज़ औक़ात दुनिया में ही अपने माबूदों को मोहब्बत को तर्क कर देती है। मुशरिकीन बाज़ औक़ात दुनिया में ही अपने माबूदों को तर्क कर देते हैं, मोहब्बत को तर्क कर देते हैं। जब उनकी किश्ती तूफान में फंस जाती है तो कुरान पाक कहता है कि दावुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तो जाली माबूदों को छोड़कर खालिस अल्लाह को पुकारने लगते हैं, जाली माबूदों को छोड़कर अल्लाह को पुकारने लगते हैं, और फिर आखिरत में तो बिजारी का ऐलान कर ही देंगे यकीनन। जैसे आगे आयत में आ रहा है कि इसकी बरखिलाफ अहले ईमान की अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत हमेशा कायम रहने वाली है। अहले ईमान की, इसकी बरखिलाफ अहले ईमान की अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत हमेशा कायम रहने वाली है। उन्हें चाहे तंगी हो या राहत हो, खुशहाली हो या किसी मुसीबत में मुब्तला हो, ना तंदुरुस्त हो या बीमार हो, ना, वह हर हालत में उनकी मोहब्बत इलाही किसी हालत में भी जायल नहीं होती है। हर वक्त बीमार हो या तंदुरुस्त हो, खुशहाल हो या गुर्बत हो,
राहत हो या खुशहाल हो या किसी मुसीबत में मुब्तला हो, लेकिन अल्लाह को, अल्लाह के साथ मोहब्बत को छोड़ते नहीं। वो हमेशा अपने रब के साथ मोहब्बत रखती हैं और कभी मोहब्बत इनके दिलों से जाहिर नहीं होती है। और रह गया मेरे दोस्तों अंबिया, अंबिया किराम, औलिया किराम और बुजुर्गान दीन की मोहब्बत, तो ऐसी मोहब्बत अल्लाह ही के हुक्म से है। औलिया किराम से मोहब्बत हो या अंबिया किराम से मोहब्बत हो या बुजुर्गान दीन से मोहब्बत हो, तो ऐसे मोहब्बत ये क्या है, अल्लाह के हुक्म से है कि तुम इनकी नक्शे कदम पर चलो और ये अल्लाह की नक्शे कदम पर चलो, अल्लाह को पुकारने, अल्लाह को पाने के लिए, मोहब्बत इलाही के लिए इन बुजुर्गान दीन की नक्शे कदम पर चलो, सहाबतुल अजमईन की नक्शे कदम पर चलो और अंबिया किराम की नक्शे कदम पर चलो। जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें बताया, अल्लाह के रसूल की कौल और फेल के मुताबिक तुम अमल करो और सहाबतुल अजमईन की नक्शे कदम पर तुम चलने वाले बन जाओ और इसी तरीके से औलिया अल्लाह की नक्शे कदम पर तुम चलने वाले बन जाओ, तो यकीनन तुम्हारी कामयाबी होंगी। ये अल्लाह की हुक्म से है मेरे दोस्तों, ये मोहब्बत अल्लाह की हुक्म से होती है। इन हस्तियों से मोहब्बत बिजात नहीं होती है। अंबिया, औलिया और बुजुर्गान दीन की मोहब्बत, इन हस्तियों से मोहब्बत क्या है, मोहब्बत बिजात नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत बिजात सिर्फ अल्लाह ताला से ही, मोहब्बत बिजात किससे होते हैं, सिर्फ अल्लाह ताला से ही होते हैं। अल्लाह के हुक्म है कि इनके नक्शे कदम पर चलो और इनके नक्शे कदम पर चलकर मोहब्बत इलाही को हासिल कर लो, ताल्लुक माल्ला को हासिल कर लो, और कोई मकसद नहीं है। बुजुर्गान दीन की नक्शे कदम पर चलने से, अंबिया किराम की नक्शे कदम पर चलने से और औलिया अल्लाह की नक्शे कदम पर चलने से तुम्हें ताल्लुक माल्ला हासिल हो सकते हैं। इसी वजह से अल्लाह ने तुम्हें इनकी नक्शे कदम पर चलने की हुक्म फरमाया।